दानवीर कर्ण की भूमि करनाल हरियाणा में अपनी कला, संस्कृति और दार्शनिक स्थलों से एक अलग ही मुकाम रखता है। कृषि के लिहाज से भी करनाल एक बहुत ही अच्छी जगह है। खासकर धान और गन्ने जैसी फसलों के लिए यहाँ की मिट्टी एकदम उम्दा है। यहाँ के हजारों किसान परिवार मुख्यतः खेती पर ही आश्रित है और यहीं स्थित है करनाल की इकलौती चीनी मिल, जो पिछले 4 दशकों से करनाल के किसानों की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। लेकिन समय के साथ ही गन्ने की फसल में इजाफे और किसानों में गन्ने की खेती की लोकप्रियता के कारण चीनी मिल की क्षमता कम पड़ने लगी, जिसके कारण किसानों को अपना गन्ना दूर दराज के मिलों में बेचना पड़ता था, जो कि बहुत ही कठिन और जोखिम भरा काम था। पहले तो मोटरसाइकिल पे या कार पे पर्ची का रेंज करने जाते थे, तो पर्ची का रेंज किसी अफसर के तरले करने पड़ते थे या किसी किसान के करने पड़ते थे। पहले तो तेल लगता था पर्ची के इंतजाम के लिए, फिर जब ट्रैक्टर लेके जाते थे फिर तेल फालतू खर्चा था, हरासमेंट बहुत थी इसमें। फिर भाई जो किसी के खाते में पैसे के गन्ना गिरता थे वो पैसे नहीं देवे था, लेट सवेर करके देवे था। काफ़ी पुरानी मिल हो गई थी, 40 साल पुरानी थी जी वो, और उसमें काफ़ी मेंटेनेंस आता था बीच में। किसानों को अपना गन्ना हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा लगाते थे, तो काफ़ी दूर दूर तक लेके जाना पड़ता था। यूपी इकबालपुर वगैरह, यमुनानगर 500 मील में डालना पड़ता था। उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी। काफ़ी टाइम पुरानी फैक्ट्री होगी, इसमें मेंटेनेंस का बड़ा दिक्कत थी। आज भी मतलब काफ़ी टाइम बंद रह जाती है, अभी भी 24 घंटे निकाल देती है, जिसकी वजह से हमें सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर गन्ना डालना पड़ता है। उसका भारी नुकसान जो पिछले 5 सालों में हम भुगत रहे हैं। करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल की स्थापना सन 1976 में हुई थी और उस टाइम इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1250 TCD के क्षमता के साथ शुरू हुई थी, लेकिन 1991 और 92 के अंदर इसको 2200 TCD पर कर दिया गया। 2014 में देश और हरियाणा में भाजपा की सरकार आई और साथ ही हरियाणा को मिला ईमानदार, कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री। माननीय श्री मनोहर लाल जी के संज्ञान में जैसे ही ये समस्या आई, उन्होंने एक बड़ी क्षमता वाली मिल बनाने का फैसला किया। किसानों की हर कठिनाई को दूर करना है हमारा दायित्व है। चीनी मिल का इस प्रकार से विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करने से यहाँ के किसानों को जो लाभ होगा, निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व की बात है कि करनाल के क्षेत्र के किसानों को सुविधा होगी। 2016 में किया हुआ वादा आज पूरा हुआ। किसानों को मिली 3500 टन प्रतिदिन पिराई की क्षमता वाली नई मिल। अब किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए दूसरे जिलों में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन स्थानीय और मिल प्रशासन के लिए ये चुनौती भरा काम था। कोविड महामारी के चलते देश भर में लगी तालाबंदी के कारण प्रोजेक्ट का कार्य विलंब से चल रहा था। एक समय पे इसे 25 अक्टूबर 2020 तक पूरा हो जाना था, परंतु कार्य काफ़ी विलंब से था। जब हमने इस पे कार्य प्रारंभ किया तो सबसे बड़ी चुनौती थी इस प्रोजेक्ट को हमें क्रशिंग सीजन में इसका ट्रायल लेना। एक ही समय पे जहां हमें पुरानी मिल को तैयार कर पिराई सत्र 2020-21 की भी शुरुआत करनी थी, साथ ही नए प्लांट को भी पूरा कर इसी पिराई सत्र के दौरान इसका ट्रायल लेना था। पूरी टीम की कड़ी मेहनत तथा कंपनी के वर्कर्स की मेहनत के फलस्वरूप यह हमने उपलब्धि हासिल करी और 8 अप्रैल 2021 यानी तकरीबन 5 महीने के विलंब से ही हमने इस प्लांट को तैयार कर लिया और सफलतापूर्वक इस मिल का ट्रायल लिया गया। हमारे किसान भाई बहुत अपनी मेहनत से गन्ना पैदा करते हैं और इस क्षेत्र में 40 लाख क्विंटल से 50 लाख क्विंटल का गन्ना पैदा होता था और पूरा इससे खरीद नहीं की जा सकती थी, उसकी क्रशिंग नहीं हो पाती थी। इसीलिए हरियाणा सरकार ने इस शुगर मिल की वृद्धि, क्रशिंग कैपेसिटी की वृद्धि करने के लिए एक बिल्कुल नई रिपोर्ट तैयार की थी और स्वर्ण जयंती हमारे शताब्दी समारोह के वक्त इसकी घोषणा की गई। बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से पुरानी मिल को भी चलाई जाए साथ साथ, ताकि किसानों को किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो, असुविधा ना हो
और साथ साथ नई मिल का कार्य भी किया जाए। लेकिन मिल प्रशासन की सूझबूझ की वजह से, उनकी प्लानिंग की वजह से, मिल के सभी एम्प्लॉयज़ की प्लानिंग की वजह से और किसानों के सपोर्ट के साथ साथ ये दोनों काम जो है हमने पूर्ण किए। मिल का कार्य भी साथ साथ चलता रहा, मिल भी नहीं बंद हुई और नई मिल बनाने का कार्य भी साथ साथ चलता रहा। एकदम खुशी आई है और सारे किसान बड़े संतुष्ट हैं कि भाई हमारे यहाँ मिल बड़ा हो गया और सब उम्मीद कर रहे हैं भाई भगवान इसको अच्छा चलाए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर हमारा नया मिल अब की बार चलेगा, सबसे अच्छी बात होगी, हमें परेशानी से दूर निजात मिलेगी। जो परेशानी हम उठा रहे हैं बाहर गन्ना डालने की, बहुत खुशी की बात है कि नया मिल हमारा जो चलेगा। ये हमारा पूरा किसानों का, पूरे हमारे करनाल शुगर मिल एरिया का सौभाग्य है जो हमारे को इस तरह की सौगात मिली है। इससे हमारी तरक्की में काफ़ी अहम जो हमारा योगदान रहेगा, फैक्ट्री बड़े होने के कारण रहेगा। हमारे शुगर मिल की टीम का, हमारे साथ मैनेजमेंट का साथ में रहने से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ से। हाँ जी, सरकार ने अच्छा कदम उठाया है जी करनाल के किसानों के लिए और किसानों का बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा जी नई मिल से। हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नई मिल है और जैसे ये मिल के बन के तैयार हुई है, इससे हमारे क्षेत्र के किसानों में और ज़्यादा समृद्धि और ज़्यादा प्रगति आएगी। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन, गन्ने की पिड़ाई, इसकी अच्छी शुगर रिकवरी को बढ़ावा देकर हम बहुत अच्छी तरह से किसान भाइयों को, सबको सहयोग प्रदान कर पाएंगे। धन्यवाद। कोऑपरेटिव शुगर मिल करनाल के नई शुगर मिल के प्रारंभ के ऊपर सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यही कहूँगा कि करनाल के किसान भाई वो फले फूलें। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर किसान की आय अगले वर्ष तक दोगुनी होनी चाहिए, तो उस दोगुनी आय में लगन से काम करें और जहाँ कहीं विविधीकरण की बात आए, अर्थात धान की बजाय अन्य फसलें बोने से समृद्धि भी होगी, पानी भी बचेगा और किसान अपने लगन से काम में लगें। यही मेरी शुभकामना उनके लिए है।